अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैंपस टू करियर के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे एचईसी के एक बहुत अहम फैसले की तरफ, जिसमें एचईसी ने इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को तमाम ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कंपलसरी करार दे दिया है। यानी कि अब ग्रेजुएशन के लिए चाहे आप प्रोफेशनल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या जर्नल जो कैटेगरीज हैं 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम उससे बिलोंग करते हो, नाउ यू हैव टू गो फॉर द प्रैक्टिकल एक्सपोजर और इंटर्नशिप। ये क्या है, किन लोगों पे ये इंप्लीमेंट होगा और अबव ऑल क्या इससे वो नैरेटिव जो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनाने की कोशिश करते हैं कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, तालीमी इदारों में जाने की जरूरत नहीं है, उस नैरेटिव को क्या इससे जो है कुछ डैमेज होगा या नहीं, इसके ऊपर आज हम बात करें। एचईसी ने अपनी अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी वर्जन 1.1 में तमाम ग्रेजुएट्स प्रोग्राम के लिए इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल एक्सपोजर को कंपलसरी करार दे दिया है और ये एक्सपोजर 3 to 6 क्रेडिट आर पर मुश्तमिल होगा। ये क्रेडिट आर क्या होता है ब्रीफली सा भी बता देता हूं, लेकिन इसके ऊपर एक एंटायर एपिसोड हम जो है करेंगे जिसमें आपको क्रेडिट आर और उसकी मार्किंग क्राइटेरिया को समझाने की कोशिश करेंगे, जो कि यूनिवर्सिटीज में ज्यादा फॉलो होता है। स्कूल कॉलेजेस में इतना ज्यादा इस टर्म को फॉलो नहीं किया जाता। यहां पे बस इतना बता देते हैं कि क्रेडिट आर का मतलब है कि एक हफ्ते में कितने घंटे की क्लासेस होंगी। यूजुअली सेमेस्टर की जो लेंथ है वो 15 to 16 वीक्स की होती है और हर हफ्ते लेट्स से अगर 3 क्लासेस हैं तो ये कोर्स कहलाएगा 3 क्रेडिट आर कोर्स। 2 क्लासेस हैं 2 क्रेडिट आर कोर्स। अब का इसकी एवल्यूएशन कैसे होती है, जीपीए क्या होती है, इसके ऊपर हम अपने किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे। रिगार्डलेस ऑफ योर फील्ड, चाहे आप मेडिकल से हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग से हैं, चाहे आप सोशल साइंस से हैं, चाहे आप जनरल साइंस से हैं, चाहे आप लॉ से हैं, चाहे आप एजुकेशन से हैं, चाहे आप मैनेजमेंट साइंस से हैं, अब आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर जस्ट पीस ऑफ पेपर या एक सर्टिफिकेट नहीं होगा, बल्कि इट वुड बी द पार्ट ऑफ योर मार्कशीट एंड ओवरऑल बात करूं तो इट वुड बी द पार्ट ऑफ योर डिग्री। डिग्री लेने के लिए बाकायदा मार्क एक्टिविटी होगी। यहां पे ये भी वाज़ेह करते चलूं कि कुछ यूनिवर्सिटीज या कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें ऑलरेडी प्रैक्टिकल एक्सपोजर मौजूद है, जैसे कि मेडिकल, जैसे कि इंजीनियरिंग, जैसे कि मैनेजमेंट साइंसेस। लेकिन जब हम प्योर साइंसेस की बात करते हैं या इनफैक्ट अप्लाइड साइंस और सोशल साइंस की बात करते हैं तो वहां पे अक्सर और पेशतर देखा गया है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर या प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं होते थे या इंटर्नशिप के मार्क्स नहीं होते थे। जैसे कि मैथ्स हो गया, स्टैट्स हो गया, फिजिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, इस तरह के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे जहां पे एज सच इंटर्नशिप नहीं होती थी। अब इन डिपार्टमेंट ने भी इंटर्नशिप करनी होगी, इनके मार्क्स का हिस्सा होगा, इट विल बी अ सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप जिसके थ्रू बच्चा प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेगा। अब इसमें जो है यूनिवर्सिटीज का भी रोल बढ़ जाएगा। इंटर्नशिप प्लेसमेंट बोर्ड जो है यूनिवर्सिटीज में कुछ में बना हुआ है, कुछ को बनाना पड़ेगा, इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को एक फैसिलिटेशन मिलेगी, वो अपना जो है प्रैक्टिकल के साथ साथ अपने इंटर्नशिप को भी कंप्लीट कर सके। लेकिन साथ ही साथ मैं स्टूडेंट्स को भी फोकस करूंगा कि अपने 4 साल या 5 साल का जो ड्यूरेशन है यूनिवर्सिटी में, उसमें सिर्फ एकेडमिक साइड को मत फोकस करें, बल्कि अपने लिंकेजेस बढ़ाएं, अपने जो है ओवरऑल मार्केट में देखें आपके रिस्पेक्टिव फील्ड के क्या एक्सपोजर हैं और क्या क्या प्रैक्टिकल की आपके पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। हम जब डिग्रीज की कैटेगरी बनाते हैं तो उसके अंदर हम ओवरऑल बात करते हैं तो डिफरेंट फैकल्टीज होती हैं, लाइक फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, और उसके अंदर फिर डिपार्टमेंट होते हैं। तो सैकड़ों के लिहाज से डिपार्टमेंट हैं। तो हम एक कंपैरेटिव टेबल यहां पे आपको दिखाना चाहेंगे, इसमें डिफरेंट फैकल्टी के बच्चे कौन कौन से एरियाज में इंटर्नशिप कर सकते हैं, इसके ऊपर हम फोकस करना चाहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एजुकेशन फैकल्टी की। एजुकेशन फैकल्टी में से अगर हम बात करें तो स्कूल्स में ऑब्वियसली जा सकते हैं, डिफरेंट एनजीओज के डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, उस पर अब जो है जाके काम कर सकते हैं। लॉ फैकल्टी की अगर बात करें तो कोर्ट्स हो गए, लॉ फर्म्स हो गई, लीगल एड सेंटर्स हो गए, वहां पे जा सकते हैं।
मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस, जिसमें जो है ऑलरेडी इंटर्नशिप होती थी, इसको जो है डिफरेंट एचआर डिपार्टमेंट्स में, बैंक्स में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, सप्लाई चेन के डिफरेंट इंडस्ट्रीज वगैरह में, डिफरेंट स्टार्टअप के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउस में मैनेजमेंट साइंस के लोग जाते हैं, उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट वगैरह में, वहां पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। मेडिकल साइंसेज या मेडिसिन से रिलेटेड जो है, उसमें अस्पताल के डिफरेंट हॉस्पिटल्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें जा सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में जो है यकीनन बहुत ज्यादा एक खपत है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आजकल ब्रांडेड फार्मेसी का जो है ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। हम अगर कराची शहर की बात करें, यहाँ पे भी बहुत जबरदस्त किस्म की जो है फार्मेसीज बन रही हैं, उसमें भी इंटर्नशिप आप कर सकते हैं। प्योर साइंसेज में जाते हैं तो डिफरेंट रिसर्च सेंटर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हम जो है काम कर सकते हैं। फूड अथॉरिटीज हैं, इसके अंदर हम जा सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज हैं रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, डिफरेंट कंपनीज एंड रिलेटेड टू फूड प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर जो है आप जा सकते हैं। आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज की बात करें तो डिफरेंट कल्चरल सेंटर्स में इंटर्नशिप कर सकते हैं, एनजीओज में जा सकते हैं, मीडिया हाउसेज में जा सकते हैं, रिसर्च थिंक टैंक्स में जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इंजीनियरिंग की बात करें, इसमें भी बहुत ज्यादा जो है ऑलरेडी प्रैक्टिकल को जो है ऐड किया हुआ था, इंटर्नशिप को ऐड किया हुआ था। तो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के अलावा इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की जो कंपनीज हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती है इंडस्ट्रीज के लिहाज से, इसमें जा सकते हैं। प्रोसेसिंग डिजाइनिंग वगैरह में जा सकते हैं। मुख्तलिफ फर्म्स हैं, इसके अंदर आपका डेफिनेटली इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज मौजूद रहती हैं। फाइनली रिलीजियस स्टडीज से भी रिलेटेड बहुत सारे डिपार्टमेंट है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, तो वो भी डिफरेंट थिंक टैंक, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में जाके बहुत अच्छा अपना जो है एक्सपोजर हासिल कर सकते हैं मार्केट बेस। यानी कि हर फैकल्टी के स्टूडेंट्स को अपनी फील्ड के लिहाज से इंटर्नशिप करनी होगी। सो व्यूअर्स, आपने अक्सर सुना होगा कि मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर बात करते हैं कि ये डिग्री बेकार, उस डिग्री में मत जाए, यूनिवर्सिटीज कॉलेज में एडमिशन ना लें। ये बेसिकली एक शॉर्ट टर्म सक्सेस की बात करते हैं। ये बेसिकली बात करते हैं एक लिमिटेड फोकस की। और देखिए, कोई भी फील्ड बुरी नहीं है, हर फील्ड की जरूरत है। अगर सब स्टूडेंट्स जो है वो बिजनेस करने लग जाएंगे तो मेडिकल में कौन जाएगा, तो इंजीनियरिंग में कौन जाएगा, तो बिजनेस कौन करेगा, इन्हीं इन्फ्लुएंसर के फाइनेंसेस कौन मैनेज करेगा, इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स की जब तबीयत खराब होगी तो उनका इलाज कौन करेगा। इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स जो लग्जरी लाइफ है जो दिखाते हैं ये, उसको फिर किस तरह से वो जो है पूरा कर पाएंगे। एक तस्वीर मैंने देखी पिछले दिनों जिसमें एक इन्फ्लुएंसर ने लगाया हुआ था कि a+b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। मुझे पढ़े हुए 25 साल हो गए, आज के दिन भी इसको मैंने कहीं इस्तेमाल नहीं किया। तो उनको ये समझने की जरूरत है कि ये इक्वेशन आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं होती, ये इक्वेशन आपकी इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होती है। इस रिलेशन के थ्रू मशीन्स बनती हैं और उन मशीन्स को असल में आप इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज को समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं समझता हूं कि एचएससी का जो ये इकदाम है, ये बहुत ही अहम इकदाम है उन तमाम इन्फ्लुएंसर्स को जवाब देने के लिए कि हायर एजुकेशन कमीशन भी एज पर द कंटेम्प्रेरी नॉर्म्स अपने आप को अपग्रेड कर रही है। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम में बताया था कि एचईसी ने अब एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स तकरीबन तमाम ग्रेजुएट प्रोग्राम में कंपलसरी कर दिया है। यानी कि सिर्फ इंटर्नशिप की अब बात नहीं है, अब जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स भी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेंगे। यहां मैं सप्लीमेंट्री में एक बात और करता जाऊं, एक मिथ बन गई है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मतलब है अच्छी जॉब। ये गलत मिथ है। यूनिवर्सिटी में जो एडमिशंस होते हैं, यूनिवर्सिटी आपको अच्छा एटीट्यूड देती है, यूनिवर्सिटी आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स देती है। जो स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिक स्किल्स हैं उस पे आपको खुद काम करना होता है। यहां तक तो मैं इस नैरेटिव को सपोर्ट करूंगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं जॉब लेने के लिए तो प्लीज यूनिवर्सिटी मत आए। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं टू बी अ प्रोडक्टिव कंपोनेंट ऑफ द सोसाइटी, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं अपने एटीट्यूड और अपनी कम्युनिकेशन, अपना विजन ब्रॉड करने के लिए, तो जरूर एडमिशन लें। लेकिन सिर्फ यूनिवर्सिटी की कन्वेंशनल जिसे ये लोग कहते हैं एकेडमिक में ना रहें, बल्कि इसके साथ अपनी स्किल्स को पॉलिश करने की तरफ जरूर तवज्जो दें। और इसी की तरफ एक इकदाम है जो एचईसी ने उठाया है और इसको इंटर्नशिप को कंपलसरी किया है। यहां पे मैं चाहूंगा एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर दूं कि यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने में क्या एडवांटेजेस हैं आपको, और किसी एक शॉर्ट कोर्स को करके, अनरिकग्नाइज्ड शॉर्ट कोर्स को करके आपको शॉर्ट टर्म तो एडवांटेजेस हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में किस तरह से आप लोगों का ओवरऑल कैरियर जो है वो डैमेज भी हो सकता है।
कि एक तरफ मैंने लिखा है यूनिवर्सिटीज की या इंटर्नशिप करने से क्या होगा, एक तरफ अगर कोई इन्फ्लुएंसर का शॉर्ट कोर्स करते हैं तो उससे क्या होगा। यूनिवर्सिटी से कोर्स करने में आपको डिग्री और एक रिकॉग्नाइज्ड इंटर्नशिप मिलेगी, और अगर कोई आप शॉर्ट कोर्स करेंगे तो इट वुड बी अनरिकॉग्नाइज्ड शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट। इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा अगर आप यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट होकर इंटर्नशिप करेंगे, जबकि अगर आप कोई शॉर्ट कोर्स करेंगे किसी इंडिविजुअल का तो उसका कोई रियल लाइफ रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलती। जब आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी विद प्रोफेशनल्स और उनके एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिलेगा, जबकि अगर आप किसी इंडिविजुअल के शॉर्ट कोर्स पे जाते हैं तो सिर्फ एक ऑनलाइन कनेक्टिविटी और ऑनलाइन फॉलोअर्स मिलेंगे। यूनिवर्सिटीज में आप जाते हैं तो फैकल्टी के एक्सपीरियंसेस से, फैकल्टी के जो ओवरऑल एक्सपोजर्स होते हैं उससे आपको जो है बहुत ज्यादा लर्निंग मिलेगी। इंडस्ट्री से आपको मेंटोर्स मिलेंगे जो आपको बताएंगे इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, जबकि अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर के शॉर्ट कोर्स में जाएंगे तो आपको सिर्फ एक सिंगल इन्फ्लुएंसर के माइंडसेट के लिहाज से ट्रेंड होना पड़ेगा। इसी तरह से यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैरियर की वैल्यूज मिलती हैं। अगर ट्रेंड चेंज भी हो जाएगा, अगर चीजें चेंज भी हो जाएंगी, फिर भी हम कह सकते हैं कि आप उसके साथ अडॉप्टेबल रहोगे, आप रेजिलियंट रहोगे। जबकि अगर आप किसी एक इंडिविजुअल का शॉर्ट कोर्स लोगे तो इट वुड बी अ शॉर्ट टर्म सक्सेस, और अगर डोमेन शिफ्ट होता है, जितना तेजी से चेंज हो रहा है, तो आपको फिर दोबारा से स्ट्रगल करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास बेस नहीं बनी हुई होगी और आपकी सॉलिड फाउंडेशन आपके सक्सेसफुल कैरियर में बहुत अहम रोल प्ले करती है। अब यूनिवर्सिटीज जो हैं सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि डिग्री, स्किल्स, नेटवर्किंग, ये तमाम चीजें आपको प्रोवाइड करेंगी, और इसके लिए इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी और एचईसी का बहुत अहसन इकदाम है। आखिर में मैं अपने स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो अभी से इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना शुरू कर दें। अभी से मार्केट एक्सपोजर कहां से ले सकते हैं इसके ऊपर आप वर्किंग शुरू कर दें। अपने आप को प्रोएक्टिव अप्रोच के ऊपर चलाएं, रिएक्टिव अप्रोच पे ना चलाएं। इंटर्नशिप को और अपने कैरियर और अपनी स्किल्स को सिर्फ यूनिवर्सिटी के एक्सपोजर तक या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है अपने अनुसार ना करें, बल्कि खुद से इसके ऊपर काम करें। और एक बात और याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप जब आप करेंगे तो इट्स नॉट अबाउट कंप्लीटिंग योर क्रेडिट आवर, इट्स अबाउट हैविंग द मार्केट एक्सपोजर, इट अबाउट टेकिंग द एक्सपीरियंस। चाहे आपने अपना काम करना हो, चाहे आपने अपना बिजनेस करना हो, चाहे आप अपना कोई स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हो, उसमें भी अगर आप जो है एक प्रॉपर इंटर्नशिप के बाद स्टार्ट लोगे तो आपका विजन, आपकी अप्रोच और आपकी सक्सेस एक्सट्रेंट लेवल पे पहुंचेगी। एक छोटी सी मिसाल है, अगर एक स्टूडेंट यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और इस तरह के कितने बड़े बड़े इदारे हैं उसमें कोई इंटर्नशिप कर लेता है, कोई एमटीओ प्रोग्राम कर लेता है, तो यकीनन उनके सक्सेस मॉडल को जानेगा, उनके बिजनेस प्रोसेसेस को जानेगा, और उसको जानने के बाद अगर फिर अपना बिजनेस करता है तो जस्ट इमेजिन वो अपना काम किस लेवल से स्टार्ट करेगा। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का मुख्तसर सा कैंपस टू करियर का प्रोग्राम, जिसमें हमने एक बहुत बड़े एरिया की तरफ हाईलाइट किया और एचईसी का बहुत अहसन इकदाम जिसको आज हमने डिस्कस किया। कमेंट्स में आप हमें बताएंगे कि आप किस डिपार्टमेंट में हैं या किस डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं, और अगर कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक गाइडेंस आपको चाहिए तो आप हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसमें भी आप लिख सकते हैं, और कमेंट्स में भी नीचे आप हमसे पूछ सकते हैं कि मैं इस डिपार्टमेंट से हूं, जरा मुझे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बताएं कहां कहां हो सकती हैं। हम कोशिश करेंगे आपको कनेक्ट करने की विद द प्रैक्टिशनर्स, और कैंपस टू कैरियर के जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं उसमें से एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि एकेडमिया और प्रैक्टिशनर्स को आपस में कनेक्ट किया जाए। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यूट्यूब पे हमारा चैनल है कैंपस टू कैरियर विद डॉक्टर मुस्तफा, फेसबुक पे मेरी आईडी डॉक्टर मुस्तफा हैदर के नाम से है। हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें,